विश्वा द्वारा आयोजित विश्वोत्सव 2024-25 में आप सभी श्रोताजनों का हार्दिक स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना मोबाइल साइलेंट मोड पे करें प्लीज। तो लीजिए प्रस्तुत है विश्वा पंथा की प्रस्तुति आंतोन दीपक द्वारा लिखित, राजेश राजा द्वारा निर्देशित नाटक द सेडक्शन। इजाजत हो तो कहूं कि दूसरों की बीवियों को पटाने वाला मुझसे बढ़कर मैंने आज तक नहीं देखा। और ये बात मैं केवल सेठी बगाड़ने के लिए नहीं कह रहा, बल्कि आंकड़ों के हिसाब से कह रहा हूं। आंकड़ों की संख्या खुद ही बता देती। वैसे आप में से जो भी इस दिलचस्प लेकिन खतरनाक खेल को खेलना चाहते हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि कृपया कागज और कलम लेकर नोट करें, क्योंकि अभी मैं उन्हें अपने तरीके यानी कि मेथड्स बताने जा रहा हूं। किसी भी मर्द की बीवी को पटाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप उसकी तरफ बिल्कुल ध्यान ही दें, ऐसा महसूस करें कि उसका अस्तित्व आपके लिए है ही। हम उस तक पहुंचे लेकिन उसके पति के माध्यम से। पहला, इस खेल में सबसे ज्यादा 3 चीजें जरूरी है: पेशेंस, पेशेंस और पेशेंस। जिनके पास धीरज और बर्दाश्त का मादा नहीं है, उनसे गुजारिश है कि वो कृपया दूसरा खेल, साइकिल चलाए, नाव दौड़ाए। किसी औरत को पटाना उनके बस की बात नहीं। तो आगे बढ़े, हम उस तक पहुंचेंगे लेकिन उसके पति के माध्यम से। जी हाँ, इन दिनों मैं एक इश्क में मुब्तला पागलों की तरह। अभी वो इसी रास्ते से बागीचे से अपने पति के साथ टहलते हुए गुजरे। ये सोचकर मेरी दिल की धड़कनें तेज हो जाती। मेरा रोम चीख कर कह रहा है कि आगे बढ़ो, उसे अपने बाहों में भर लो, उसे सीने से लगा लो। लेकिन नहीं। देखिए ग्रेट मास्टर क्या क्या करता है। मैं इतना ठंडा नजर आऊंगा जैसे बर्फ का गोला। तो लीजिए, वो आ रही है मेरे दिल की मल्लिका अपने चीड़ी के गुलाम के साथ। अरे राजा तुम? अरे निकी क्या खूब मुलाकात हुई भाई तुमसे। कैसे हो? बहुत शानदार नजर आ रहे हो। शुक्रिया। लेकिन तुम राजा, तुम एक नंबर के बदमाश। तुम तो हमेशा ही शानदार नजर आते हो। थैंक यू। एक्सक्यूज मी। यस। मेरी पत्नी से मिले हो तुम? नुपुर। हाँ, मिल तो चुके हो। उस दिन शशांक के घर डिनर पर तुम इनके साथ ही बैठे थे। हाँ। नुपुर, मुझे पता नहीं उस रात इस जादूगर ने तुमसे क्या बातें की, लेकिन मैं तुम्हें आगे के लिए सचेत कर दूं। ये इंसान एक नंबर का बदमाश, बदनाम, कुंवारा और तलवारबाजी का उस्ताद है। फिलहाल तुम्हारी तारीफ में इतना ही कह सकता हूँ राजा। तुम तो बात को हमेशा बड़ा अच्छा कर बोलो। मैडम, बहुत अच्छा लगा आपको दोबारा देखकर। हम लोग बाग में टहलने निकले थे। तुम्हारा मन हो और कोई काम ना हो तो आ जाओ हमारे साथ। शुक्रिया रजेश, लेकिन मैं अभी इस जगह से हिल भी नहीं सकता, क्योंकि मेरे जीवन में नए प्यार का आगमन हुआ। मेरे पांव पत्थर के हो जाते हैं जब तक मैं उसका दीदार नहीं कर लेता। उसका फूल जैसा चेहरा देखकर ही मुझ पे प्राण बसते हैं। कमाल करते हो राजा, तुम तो वाकई कमाल करते हो। कैसी है? खूबसूरत? खूबसूरत? अरे भला की खूबसूरत, जैसे आसमान से कोई हूर उतरी। रास्ते में कोई रुकावट, कोई अड़चन? वही जो हमेशा होता है, उसका पति। लगता है इसका बहुत निराशा हाथ लगने वाली। निराशा? और तुम्हें सवाल ही पैदा नहीं होता दोस्त। मैं इनमें से किसी के साथ भी शर्त लगा सकता हूँ, और तुम्हें पता है मैं शर्त तभी लगाता हूँ जब मुझे पता होता है कि वो शर्त मैं ही जीतूंगा। मैं जानता हूँ। अच्छा, हम चलते हैं। तो लगे रहो फंसेगी दोस्त। मैडम,
बढ़िया रहा, है ना? किसी असली प्रोफेशनल का काम देखकर सर अपने आप इज्जत से छूट जाता है। क्या आपने गौर किया कि एक बार भी हमारी बातचीत नहीं, हमारी नजरें नहीं मिली, लेकिन उसे मेरे बारे में कितनी जानकारी मिलती? नंबर 1, मैं मशहूर कुंवारा हूं। नंबर 2, मैं किसी के इश्क में मुब्तला हूं। नंबर 3, मैं बहुत बड़ा तलवारबाज हूं। और नंबर 4, औरतों के मामले में मैं बहुत खतरनाक। सच कहूं तो उसके दिल में मेरे लिए अभी नफरत ही नफरत भरी हो। पूछिए क्यों? वजह, मैं बहुत ही गंदा, घटिया, गिरे हुए चरित्र का इंसान हूं। नंबर 2, अपने इरादों को बयान करने के मामले में मैं बेशर्मी की हद तक बेबाक। और नंबर 3, मेरी दिलचस्पी उसमें नहीं, किसी और में। अगर अपनी तारीफ में कुछ ज्यादा कह गया हो तो मुझे माफ कीजिए। वैसे आप लोग नोट कर रहे हैं कि नहीं? क्योंकि यहां से नए रास्ते और नए मोड़ खुलने शुरू होंगे। यहां से शुरू होगा हिप्नोसिस, यानी सम्मोहन। सम्मोहन आंखों का नहीं, बल्कि जबान के जहर का। जैसे सांप अपने शिकार की तरफ बढ़ता है, यह जहर उसके पति के माध्यम से ही उस तक पहुंचेगा। जरा मुलायजा फरमाइए कि कैसे क्लब में अचानक उससे मुलाकात हो जाती है। अरे निकी, अरे राजा तुम, क्या बात है? काफी बुझे बुझे लग रहे हो। लगता है तुम्हारा मामला ठीक नहीं चल रहा है। क्या इतना जाहिल हो गया मेरा चेहरा? अरे यार निकी, मैं बर्बाद हो गया हूँ यार। उसकी सूरत देखने के लिए तरस गया हूँ। आखिरी बार उसकी सूरत तब देखा था जब तुम्हारी प्रिय पत्नी से मुलाकात हुई। उस दिन से आज तक न तो मुझे खाना नसीब हुआ है ढंग का, और न ही नींद। मेरी सारी पतलून 2 इंच ढीली हो गई। यार निकी, मुझे समझ में नहीं आता मैं क्यों ऐसी औरत के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा हूँ जो मुझे कभी हासिल हो ही नहीं सकता, जिसे मैं कभी अपना नहीं कह सकता। मुझे तुमसे ना बहुत जेलस हो। जेलसी? हाँ, जलन मुझसे? हाँ। लेकिन क्यों? मेरे पास ऐसा क्या है जिससे तुम्हें जलन होने लगी? मधुर वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य सुख, भगवान किसी किसी को ही तुम्हारे जैसा पत्नी देता है। वो कहते हैं ना, सर्वगुण संपन्न। अच्छा, तुम्हें उसमें ऐसा क्या दिखाई दिया? शालीनता, संपन्नता, संभ्रांतता, क्या नहीं है उनमें। और खासकर वो जिस नजर से तुम्हारी तरफ देखती, काश कोई उस नजर से मेरी तरफ भी देखता। तुम्हारे शरीर में तो बिजली दौड़ जाती होगी ना? बिजली? नहीं, बिजली तो नहीं। तो फिर झुरझुरी? ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो तुम्हारी तरफ देखे और तुम्हारे शरीर झुरझुरी नहीं उठती हो। उठती है। झुरझुरी तो काफी उठती है। मैं पूरे दिन झुरझुराया रहता हूँ। वो बहुत नेक औरत है। मेरे जैसा बदनसीब आदमी जिसका इस दुनिया में कोई नहीं है, अगर ये बात कह रहा है तो तुम विश्वास करो। तुमने बहुत पुण्य के काम किए होंगे जब तुम्हें ऐसी पत्नी मिली। बहुत किस्मत वाले हो दोस्त। क्या पता तुम्हारी किस्मत भी तुम पर मेहरबान हो जाए। अरे क्या बात कह दी तुमने। इसी उम्मीद के सहारे तो मैं जिए जा रहा, नहीं तो जिंदगी बेमानी लगने लगी। कभी कभी तो मन करता है कि गले में फंदा लगाकर राजा, सॉरी रमेश, मैं चलता हूँ, देर हो गई। डॉक्टर इंतजार कर रहा होगा। डॉक्टर? हाँ। अरे खैर तो हो, तुम्हें कौन सी बीमारी हो? वही उदासी, डिप्रेशन वगैरह। अच्छा चलता हूँ रमेश। और हाँ, अपनी पत्नी को मेरा सलाम देना। और सुनो, ये सब बातें उनके सामने मत दोहराना, नहीं तो उनकी कोमल संवेदनाओं को ठेस पहुंचे। ठीक है। पता नहीं मेरी कोमल संवेदनाओं को कौन समझेगा। मुझे पता है कौन समझेगा। वो समझेगी, लेकिन कब समझेगी और कब मेरी बाहों में आएगी, आगे का काम उसके पतिदेव श्रीमान निक्की साहब करेंगे। बताओ कैसे? ऐसे। अरे हाँ, कल अचानक क्लब में राजा से मुलाकात हो गई।
अचानक क्लब में राजा से मुलाकात हो गई। कौन? राजा, जिससे पिछले हफ्ते बगीचे में मुलाकात हुई थी। वो सुंदर सजीला सा नौजवान कुंवारा, तुम्हें याद नहीं? बहुत गंदा और घटिया आदमी था, बस इतना याद है। अरे नहीं नहीं, अपने बारे में उसके विचार सुनोगी तो तुम शायद ऐसा नहीं कहोगी। उस बदमाश के विचार जानने की मुझे कोई वजह नहीं। लेकिन उसने तुम्हारे बारे में काफी अच्छी अच्छी बातें कही हैं। वो तुमसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है, तुम्हारी सुंदरता से, तुम्हारी सुशीलता से। उसे लगता है तुमने किसी को जानने की असाधारण क्षमताएं और विशेषताएं हैं, जैसा कि तुम्हारी आदत और जिस अंदाज से तुम देखती हो। काफी कुछ कहा उसने, लगातार कहता रहा। इसके अलावा अरे इसके अलावा क्या कहा उसने मेरे बारे में? किसने? राजा ने? जो भी नाम हो उस घटिया आदमी का। और क्या कहा उसने मेरे बारे में? बस यही सब कुछ जो मैंने तुम्हें बताया। लेकिन तुमने तो कहा वो लगातार कहता रहा। अगर वो लगातार कहता रहा तो चुप नहीं होना चाहिए। या तो तुम भी लगातार कहते रहो या फिर चुप हो जाओ। वो कहने लगा कि उसे मुझसे बहुत जेलसी होती है। वो कहने लगा कि काश उसे भी कोई उन्हीं नजरों से देखे जिस नजर से तुम मुझे देखती हो। उसे कैसे पता मैं तुम्हें किस नजरों से देखती हूँ? अरे उस दिन जब बगीचे में मुलाकात हुई थी, तब शायद उसकी नजर ने तुम्हें तब देख लिया होगा जब तुम्हारी नजरें मुझे देख रही थी, जिससे मेरे बदन में झुरझुरी उठती है। झुरझुरी? मेरी नजरों की वजह से? हाँ डार्लिंग, और नहीं तो क्या, पूरे बदन में लौटती है। तुम्हारी नजरें तो उसकी तरफ थी। तुम ये कैसे देख सकते थे कि मेरी नजरें तुम पे है? असलियत में मेरी नजरें तो फूलों की तरफ थी। लेकिन मुझे महसूस हो रहा था कि वो अपनी नजरें मुझसे हटा रहा है। तुम्हारी झुरझुरी किसी और वजह से होती होगी। नहीं नहीं, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा हूँ। पर हाँ, असल बात यही है कि वो तुमसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। मुझे लगा तुम्हें ये सुनकर अच्छा लगेगा। जी नहीं, मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। और बेहतर होगा तुम ऐसी बातें ना ही सुनाया करो। अब कब मिलेगा मुझसे? कल लंच में। अब लंच में तो मेरे बारे में कोई बातें ना ही की जाए, कह देना उसे। और हाँ, डिनर में मुझे बताना क्या बात हुई। गुड नाइट निकी। गुड नाइट माय एंजल। गुड नाइट माय लव। अपनी चमत्कारी शक्तियों को देखकर मैं हैरान हूं। अभी न सिर्फ उसके अंदर मेरे लिए दिलचस्पी पैदा हो गई है, बल्कि मेरा नाम सुनकर उसका दिल फड़फड़ाने लगा। जबकि अभी 2 मिनट पहले मैं उसकी नजर में एक गंदा और घटिया आदमी था। मजे की बात यह है कि इन सब उपलब्धियों के दौरान मैं अपने बाथरूम में खुशबूदार टब के पानी में लेटा आराम कर रहा था। अगले दिन का लंच लजीज तो था ही, करामदार भी था। अरे निकी, कैसे हो भाई? अरे राजा तुम? अरे कल मेरी अचानक वो मणिकांत से मुलाकात हो गई। मणिकांत? मशहूर चित्रकार। अच्छा हाँ। हाँ, वो कह रहा था कि उसे किसी राजकुमार ने साधारण रूसी का चित्र बनाने के लिए रखा। मैंने कहा कि मैं एक ऐसी असाधारण रूसी के बारे में जानता हूँ, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं कि मैं उससे बात करूं। तुम क्यों नहीं बात करते अपनी पत्नी से? किस बारे में? उस चित्र का मॉडल बनने के लिए। ऐसा अलौकिक सौंदर्य चित्र में अंकित होकर अमर हो जाए। अगर दुनिया इस सौभाग्य से वंचित रह गई तो बड़े शर्म की बात होगी निकी। शर्म की बात होगी? हाँ। अच्छा हाँ, ये तो है। तो फिर बात करो अपनी पत्नी से। हाँ हाँ, मैं अभी जाकर उससे बात करता हूँ। ठीक है।
बकवास है, लेकिन उसने कहा किस तरह से था? क्या उसने एग्जैक्टली गॉर्जियस लुक का इस्तेमाल किया था? हाँ, बिल्कुल यही कहा था उसने। और ये भी कह रहा था कि दुनिया इस सौभाग्य से वंचित रह गई तो कितने शर्म की बात होगी। कुछ ज्यादा नहीं कह सकते, बस यही शब्द कह दिए उसने, कुछ और तो नहीं कहा। कुछ और? ओ हाँ, कहा था, अट्रैक्टिव कहा था उसने। ये सब तो उसने कई बार इस्तेमाल किया। मैं तुम्हें ये बताना भूल गया था। कई बार कहा था? पर कितनी बार कहा था? एक बार, दो बार, कितनी बार? रुको, याद करने दो मुझे। सॉरी, मुझे अभी याद नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, पर आइंदा से सारी बातें लिख लिया करो तो बेहतर है। क्या हमारे बीच कोई बातचीत हुई? क्या हमारी नजरें मिली? नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं। फिर भी उसके पति के मुंह से निकले एक एक शब्द पर उसके कान लगे रहते। मजे की बात है जी। पता है उनको, उसका दिमाग कहीं और ही चल रहा होता है। शायद किसी औरत की कल्पना में। औरत? कौन औरत? क्या उसने उसका नाम बताया? नहीं, इस मामले में बहुत पक्का है वो। मरते मर जाएगा, लेकिन कभी उस औरत को बदनाम नहीं करेगा। इसलिए वो उसकी वजह पूरे दिन तुम्हारे बारे में बात करते रहता है मुझसे। एकदम भोंदू है बेचारा। मुझे तो उस पर दया आने लगी है। कोई बात नहीं, अब कब मिलेंगे? शायद कल। डिनर पे बुलाया है ना उसे? नहीं, वो बिजी है। तो परसों बुला लो उसे। परसों भी बिजी है। तो अगले हफ्ते, अगले महीने कभी तो फ्री होगा वो। खाना खाता ही नहीं है क्या? नहीं, लेकिन मुझसे कह रहा था कि किसी बहुत जरूरी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, महीनों से नहीं मिल पाएगा। और ये भी कह रहा था कि उसे सब्र का फल मीठा ही मिलेगा। हाँ, और पता है वो, उसके ख्याल में तुम्हें स्टेज की अभिनेत्री होनी चाहिए। मैं? और अभिनेत्री? लेकिन क्यों? किस वजह से? एक मिनट रुको, उसी के अंदाज में बताओ तो ज्यादा अच्छा होगा। हाँ हाँ, आराम से बताओ, और बिल्कुल वही बताओ जो उसने कहा। हाँ, ये लिखा है मैंने। उसने कहा, जिस नारी के पास इतना आकर्षक व्यक्तित्व है, बौद्धिक प्रखरता, कोमल संवेदनशीलता, उसे केवल हाउसवाइफ बने रहना कला संसार के प्रति अन्याय। ये कहा उसने? ऐसी नारी से रोजमर्रा के तुच्छ कामों की अपेक्षा करना गलत। निकी प्लीज, अब मैं कुछ नहीं सुन सकती। ऐसी दैवी शक्ति को आकाश में बांधना असंभव है। निकी प्लीज, अब चुप हो जाओ। अगर मैं स्वयं कहीं उलझा हुआ ना होता तो तुम्हें उससे छीन लेता। ऐसे कौन? हाँ, बिल्कुल ऐसा कहा। देखो मैंने लिखा है। फिर तुमने क्या कहा? निकी, मेरे लिए बहुत जरूरी है जानना कि तुमने क्या कहा। मैंने कहा छीनने की क्या जरूरत है भाई, मुझसे ऐसे ही ले लो। मैं उसके पीछे तुमसे कोई डुएल नहीं करूंगा। निकी प्लीज, अब उसके बारे में मुझसे कोई बातें मत करना, अनाउंस से मेरा जिक्र। लेकिन मैं कहाँ करता हूँ डार्लिंग, जिक्र तो हमेशा वही करता है। और वो मुझ पर इल्जाम लगा रहा था कि मैं तुम्हें नहीं समझता। वो कहने लगा
वो नारी एक हवा का झोंका है जिसे तुम मुट्ठी में कैद नहीं कर सकते। वो एक आवाज है जो दीवारों से छन कर आएगी। अगर मैं लेखक होता तो उसके ऊपर उपन्यास लिखता। बहुत अजीब है, सचमुच बहुत ही अजीब। मेरे प्रेम पत्र को पहुंचा रहा है स्नेह भरे चुंबनों के साथ और मुझे अजीब कह रहा है ना अजीब बात। वो नारी जिसके कान अपने पति के शब्द पर लगे रहे, बोलता उसका पति है लेकिन शब्द उसे मेरे सुनाई देते। अब जरा देखें कि आगे क्या होता है। तो मुझसे इस मामले में रहम की उम्मीद बिल्कुल मत करना। मैं बहुत ही बेरहम आदमी हूं और देखिए मैं अपना अगला वार किस बेरहमी से करता हूं। तुम कह रही हो तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं सुनना, लेकिन उसने भी तो यही कहा था मुझसे। उसने भी तो यही कहा कि भगवान के लिए मैं तुमसे कुछ ना कहूं क्योंकि उसे दुख है। कहीं उसका दर्द सुनकर तुम भी दुख ना हो जाओ। बहुत दुखी है वो। बहुत ही ज्यादा। ना खाता है ना पीता है, पूरे दिन आशिकों की तरह घर में पड़ा रहता है। लेकिन क्यों? आखिर उसे हुआ क्या है? तन्हाई, अकेलापन। कह रहा था इस दुनिया में उसका कोई भी नहीं है, ना माँ बाप, ना कोई रिश्तेदार और ना ही कोई ऐसा जिससे वो अपने दिल की बात कह सके। क्या उसे पता नहीं कि मेरा मतलब हम उसे कितना समझते हैं? क्या उसे पता नहीं कि हम उसे कितना चाहते हैं, कितना समझते हैं हम दोनों? मैंने बहुत समझाया उसे। मैंने कई बार कहा कि हमारे घर चलो, हमारे साथ खाना खाओ, लेकिन वो कहता है मैं तुम दोनों को दुखी कर दूंगा। वो पूरे दिन घर में बैठा रहता है। तन्हाई तो उसे काटने के लिए दौड़ती है, इसलिए अक्सर वो रात में उसी बगीचे में टहलने जाता है। वही 8-9 के करीब। वैसे हाँ, कल शशांक ने हमें डिनर पर बुलाया है। मैंने 8 बजे का बोल दिया है, ठीक है ना? मुझे सोफिया आंटी को देखने जाना है। वो बीमार है। मैं आ जाऊंगी थोड़ा लेट, 9 या 9:15 बजे। अच्छा ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। जी, सोफिया आंटी को देखने जाना। इसका श्रेय मुझ अकेले को नहीं जाना, बल्कि श्रीमान निक्की साहब का भी इसमें बराबर का योगदान है। उन्होंने ऐसी चाबी भरी कि श्रीमती जी रस्सी छुड़ाकर दौड़ते हुए मुझसे मिलने चली है, बिना घोड़ा गाड़ी, पैदल। देखिए, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगला कुछ पल जो है वो थोड़ा पर्सनल है। आप लोग जाइए, थोड़ा चाय वाय पी के आइए। जी मैडम, इतने दिनों से जो जज्बात
मेरे दिल में मचल रहे थे, आज उसे कहने का वक्त आया। नहीं, कुछ मत, एक शब्द भी नहीं, जरा सी आवाज भी नहीं, मुझसे कुछ सुना नहीं जाएगा जब तक कि तुम मेरे दिल की बात नहीं सुनो। तुमने मेरे दिल में ऐसी मोहब्बत, ऐसा जुनून पैदा कर दिया जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। तुमने मेरे अहम को बदल दिया, तुमने मेरे मन में छुए तारों को छुआ, मैं गूंज उठी। तुमने मेरी दुखती रगों पर हाथ रखा, मैं हार गई। लेकिन एक बात और, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। वो बहुत रोमांटिक और पैशनेट आदमी थे। हमारा वैवाहिक जीवन एक समतल जीवन, सीधा साधा। वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरे लिए पूरी तरह समर्पित और इन सारी स्थितियों को स्वीकार करती है। मैं खुश हूँ। मुझे पता है तुम्हारी मोहब्बत एक बार तुम्हारी भावना है, मेरा पूरा जीवन बर्बाद हो जाएगा। लेकिन फैसला मैं तुम पर छोड़ती हूँ। प्रतीक्षा में खड़ी हूँ। भगवान तुम्हें भी वही खुशी दे जो तुमने अभी अभी मुझे दी। शुक्रिया बाबा। भूली हुई यादों मुझे इतना ना सता, अब चैन से रहने दो, मेरे पास ना आओ। भूली हुई आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच। कल भी हमारा नाटक है मंडोपरान 6:30 बजे शाम में, आप जरूर आए, अपने मित्रों को लाएं। बहुत बहुत लाइट